ओम शांति। परमपिता परमात्मा हमारे सच्चे सच्चे माता पिता हमारे रचता है, और जब इस सृष्टि पर आकर के हमारी सुध बुध लेते हैं, हमारी अवस्था को देख करके पिता परमात्मा हमें सहज ज्ञान सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, जो हम बच्चे कर भी पाए। जैसे पिता यही सोचता है कि मैं बच्चों को वही करने के लिए कहूँ जो मेरे बच्चे कर पाए, तो पिता परमात्मा आकर के हमें कोई सारे शास्त्र पढ़ने के लिए या साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए या अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए हमें नहीं कहते। हमें वो संसार का मुख्य ज्ञान देते हैं जिसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है। उसी ज्ञान में ही संसार के सारे सुख समाये हुए हैं। तो शिव बाबा ने केवल यही हमें कहा कि जैसे बिजली का कनेक्शन पावर हाउस से हो जाता है, तो आपके घर में लाइट आने से आप उस लाइट का पूरा फायदा उठा सकते हो। चाहे गीज़र चलाओ, चाहे एसी चलाओ, चाहे मिक्सी चलाओ, चाहे पंखे चलाओ, चाहे लाइट जलाओ, कुछ भी करो। इसी प्रकार पिता परमात्मा ये जानते हैं कि जब आत्माओं का कनेक्शन मुझ पिता से जुड़ जाएगा, तो इन आत्माओं में सारी की सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सारी कलाएं, सारा इनको प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बाप हमें आकर के आज कोई भी पिता किसी को भी कोई भी कोर्स करवाता है, चाहे डॉक्टर बनाए, चाहे इंजीनियर बनाए, चाहे कोई भी कुछ उनको शिक्षा दे दिलवाए, लेकिन उसमें सर्व सुख नहीं समाये हुए। धन मिल सकता है, मकान बन सकते हैं, गाड़ियां मिल जाएंगी, सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता केवल धन से नहीं मिलती है। इसलिए रामायण में कहा गया, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो पिता परमात्मा हमें ऐसा लक्ष्य देते हैं जिसमें तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, सारे ही पशु पक्षियों के सुख, सारे ही सुख समाये हुए हैं, जहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं। दुख क्या होता है उसका ज्ञान नहीं, कोई अकाले मृत्यु नहीं होती, प्रकृति हमारी दासी होती है। तो वो पिता परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं, नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का हमें कोर्स कराते हैं, ये लक्ष्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे दुनिया की सारी हस्तियां, अथॉरिटीज शीश झुकाती हैं। तो पिता परमात्मा हमें विश्व में पूजनीय बनाने के लिए आते हैं। तो जो हम आत्माएं पिता परमात्मा की संतान, श्रेष्ठ आत्माएं थी, महान आत्माएं थी, देव आत्माएं थी, पूज्य आत्माएं थी, पिता समान थी, वो आज देवता से मानव, मानव से भी दानव बन गई हैं। जैसे कोई व्यक्ति के अंदर 1000 बीमारियां हों, तो डॉक्टर भी क्या करेगा, ऐसे ही हम में भी माया 5 विकारों ने इतनी बीमारियां लगा दी हैं, इतने हमारे संस्कार दूषित कर दिए हैं, जो हम अपने ही संस्कारों से परेशान हैं। और आपने देखा होगा कई लोग दुखी होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। दे कैन नॉट फेस द सर्कमस्टांसेस। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा अपने अस्तित्व को, अपने सत्यता को भूल गई और असत्यता को अपना लिया। सत्यता में आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं।
कितनी बड़ी वंडरफुल ब्लंडर है कि एक कार का ड्राइवर कहे मैं ही कार हूं। तो इसलिए बाप ने आकर के सबसे पहले हमें ही लाइट दी, हमें ही रोशनी दी, हमें ही ज्ञान दिया। बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम देह नहीं हो। और देह समझने से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य सारी आत्मा को खाने की, आत्मा को बर्बाद करने की बीमारियां लग गई हैं। तो पिता परमात्मा इन बीमारियों से मुक्त होने के लिए हमें आत्मिक जागृति दिलाते हैं, जिसको कहा जोत जलाते हैं। तो सबसे पहले बाप ने हमें अपना ज्ञान दिया, फिर अपने बारे में बताया कि मैं तुम्हारा पिता कौन हूं। तो गीता में कहा, अर्जुन मैं जो हूं जैसा हूं, जब तक उसी स्मृति में रह करके मुझ पिता परमात्मा को वास्तविक रूप में याद नहीं करोगे तो तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। तो भगवान पिता परमात्मा आकर के हमको सहज राज योग सिखाते हैं, जो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो जिसको सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, राज योग, कर्म योग, भक्ति योग, निरंतर योग कहा गया। क्योंकि एक बच्चे के लिए अपने पिता को याद करना बहुत बहुत आसान, कन्वीनियंट, कंफर्टेबल, ईजी है। चाहे बच्चा अपनी खटिया पर लेटा हुआ है तो भी अपने बाप को याद करता है, चाहे धरती पर है, चाहे आकाश में है, चाहे हवाई जहाज में है, चाहे ट्रेन में है, चाहे बस में, अपने पिता को याद कर सकता है। तो पिता परमात्मा ने कोई हमें हठ योग, प्राणायाम या कोई ऐसी विधि नहीं बताई है। अपने प्यारे पिता को याद करो। तो सबसे पहले तो बाप ने कहा तुम आत्मा हो। तो देह के पिता को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, देह के संबंधियों को भी जानते हैं, लेकिन हम पिता परमात्मा से के परिचय से दूर थे, भूल गए। तो बाप ने कहा तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। तो आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। वो भी आत्मा है, उसको परम आत्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल कहते हैं। तो जब हम आत्माएं अपने प्यारे पिता को याद करती हैं तो ऑटोमेटिकली हम आत्माओं के अंदर शक्ति भरपूर हो जाती है। जैसे बैटरी डायनमो से जुड़ती है, ऑटोमेटिकली चार्जिंग शुरू होती है। ऐसे ही पिता परमात्मा को याद करने से हम आत्माएं शक्तिशाली बन जाती हैं। दूसरी बात, परम पिता परमात्मा हमारी दुख, अशांति, परेशानी, अपवित्रता को सारी चूस लेता है, सक कर लेता है, इसलिए उसको नीलकंठ भगवान कहा गया। तो बाप ने हमको सहज राज योग सिखाया, जिस योग करने से हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। फिर हम प्रकृति पर भी, अपने शरीर पर भी कंट्रोल करते हैं और पांचों तत्वों पर हम विजयी बनते हैं, प्रकृति जीत बनते हैं। फिर हम हर आत्मा के ऊपर हम अपने व्यवहार से उनके दिलों को जीतते हैं। इतनी श्रेष्ठता, इतनी दिव्यता, इतनी मिठास, इतना अलौकिकता, इतनी हमारे कर्मों में शालीनता, सुंदरता आ जाती है कि हर आत्मा के हृदय पर हमारी छाप लगती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, नारी जने तो सपूत जन, या दाता या वीर, नहीं तो बांझ की बांझ रहे, काहे गंवाए शरीर। तो पिता परमात्मा हमें ऐसा बुद्धिमान, ऐसा गुणवान, ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं, जो सारी आत्माएं, सारे विश्व की आत्माएं हमें हमारे सामने झुक जाती हैं, हम पूज्य बन जाते हैं। तो पिता परमात्मा ऐसी शिक्षा देते हैं, हमें अपनी पहचान देते, हमें अपने स्वधर्म की पहचान देते, अपने घर की पहचान देते, अपने लक्ष्य की पहचान देते, लक्ष्यों की पहचान देते, बार बार हमें याद दिलाते हैं
बच्चे सोचो, तुम किसकी संतान हो, तुम्हारा पिता कौन है, जरा सोचो। शेर का बच्चा शेर हुआ करता है, तुम बच्चे सर्वशक्तिमान गुणों के सागर भंडार और दाता की संतान हो। यही सत्य ज्ञान है। क्या इसे मिथ्या, इसे हम झुठला सकते हैं? हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं का पिता परम आत्मा है, ये परम सत्य है। तो अपने पिता से नाता टूटने के कारण आज हमारी ये दशा हुई है। जैसे सूर्य के आगे चांद आ जाता है तो धरती पर अंधकार आ जाता है, ऐसे ही हम पिता परमात्मा से दूर हुए तो हमारे जीवन में अंधकार आ गया। इसीलिए इसका उदाहरण, इसका यादगार दीपावली पर दीप जलाए जाते हैं। हमने मिट्टी के तो दिए जलाए, लेकिन आत्मा का दिया तो भगवान ही आके जलाते हैं। तो जब तक आत्मा का दिया नहीं जलेगा, सच्ची दीप माला कभी भी नहीं हो सकती। चाहे कितना भी आप बाहर के साधन कितने भी अपना लो, कितनी भी इन्वेंशन कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक आत्माओं का चरित्र नहीं सुधरा है, तो कहते हैं चरित्र से ही, चरित्र से ही इंसान पूजनीय बनता है। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हम देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो महान 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 चरित्रवान है। धर्म नीति पर चलते हैं। धर्म क्या है? सत्यता को धर्म कहा जाता है। और सबसे बड़ा सत्य है अपने को आत्मा समझना, जिससे हमें अपने आप पवित्रता आती है। और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ देवताएं निवास करते हैं। इसलिए दिवाली पर सबसे पहले सफाई की जाती है, तभी लक्ष्मी का आवाहन होता है। तो परमपिता परमात्मा हमें खुद ही लक्ष्मी और नारायण बना रहे हैं। उसके लिए हम आत्माओं के अंदर जो गंदगी आ चुकी है जन्म जन्म की, उसको भस्म करने के लिए बाप ने हमें सहज योग सिखाया है, जिसे कर्म योग कहते हैं। कर्म करते भी बच्चा अपने पिता को याद करता है, कर सकता है। कर्म योग, सहज योग, ज्ञान योग, समझ के योग कर लगाते हैं। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। तो बाप ने आकर के हमारी बुद्धि की तार अपने साथ जोड़ी है। इसलिए पिता परमात्मा को ही कहा जाता है पतित पावन, बिगड़ी को बनाने वाला, खिवैया। तो पिता परमात्मा योग बल से हमारा बुद्धि का योग अपने साथ जोड़ करके योग बल से ही हमें सारे संसार के सुख देते हैं। और हमारे कर्मों में कुशलता आती है। योगा कर्मेषु कौशलम। हम इसीलिए हम महावीर आत्मा बनते हैं, क्योंकि हम माया पांच विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं, प्रकृति के पांच तत्वों पर जीत प्राप्त करते हैं, अपनी परिस्थितियां कैसी भी आ जाएं उस पर भी जीत प्राप्त करते हैं। तो योग बल से, पिता परमात्मा की सहज याद से माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनते हैं। तो इसी समय हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, जो पिता परमात्मा की छत्र छाया में हर रोज अपने को शक्तिशाली बना रहे हैं। ये समय अभी ही है। अगर अभी नहीं तो फिर ये समय लौट के कभी नहीं आता। पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर आना केवल थोड़े समय के लिए था, और वो अभी। इसलिए जागो जागो, समय पहचानो और अपना भाग्य बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।